तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज पूरे 1 महीने बाद मैं व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। जब से मैं किन्नौर से आया हूँ उसके बाद ये मेरा पहला व्लॉग है। और अभी तक आप किन्नौर स्पीति राइड वाली सीरीज़ देख रहे होंगे एंड आई होप आप वो सीरीज़ इन्जॉय भी कर रहे होंगे। आज है धनतेरस, 29 अक्टूबर डेट है आज, और टाइम हो रहा है सुबह के 10:15। और आप सभी सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। धनतेरस का जो त्यौहार है वो खुशियों का त्यौहार होता है। इसी खुशियों के त्यौहार में मैं जा रहा हूँ एक नई स्कूटी की डिलीवरी लेने। और आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं नई स्कूटी लेने जा रहा हूँ तो अपने पार्टनर का क्या करूँगा। आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ, स्कूटी मैं नहीं ले रहा, मेरे किसी रिलेटिव ने लेनी है स्कूटी। मैं उनको कंपनी देने जा रहा हूँ शोरूम तक। चलिए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं नई स्कूटी की डिलीवरी और क्या कुछ रहता है प्रोसेस, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और कितने की पड़ती है ऑन रोड वो भी मैं आपको बता दूंगा। और स्कूटी कौन सी ले रहे हैं चलो ये भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। और वैसे तो आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि कौन सी स्कूटी की डिलीवरी आज ले ली है हमने, बट फिर भी एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं। मैं आपको शोरूम में जाके बताऊंगा कि कौन सी स्कूटी ले रहे हैं और कौन से कलर में ले रहे हैं। जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। फ़िलहाल चलते हैं आगे। और इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं अभी गग्गल चौक में। और ये देख सकते हैं आप गग्गल चौक के नज़ारे, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। अपने राइट वाला रास्ता चला जाता है धर्मशाला मैक्लोडगंज। अभी हमने जाना है सीधा, तो चलते हैं अभी आगे। और यहाँ रजौली से 4 लेन का काम शुरू है। मतलब पीछे बनोई तक रोड 2 लेन ही था, बट यहाँ पे 4 लेन बन चुका है। और अभी गग्गल का कुछ पता नहीं है कि 4 लेन कहाँ से जाएगा और कहाँ से नहीं। बेसिकली रजौली तक ही अभी 4 लेन बना है। आप 4 लेन की हालत देख सकते हो। वाह यार कोई टाइम होता था यहाँ पे दुकानें होती थी, लेकिन अब ये सब कुछ चेंज हो चुका है। काफ़ी टाइम बाद आया मैं यहाँ पे। और ये रहा रिलायंस का पेट्रोल पंप। कोई टाइम था मुझे ये पेट्रोल पंप काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेंसिटी होती थी और बड़ी प्यारी माइलेज निकल के आती थी। बट उस टाइम इसके रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बट अब जियो वालों ने भी अपने जो रेट है वो नॉर्मल इंडियन ऑयल और HP के पेट्रोल पंप जितने कर दिए हैं। अब कोई डिफरेंस नहीं है। बट फ़िलहाल तो मैं पेट्रोल भरवा के आया हूँ, आधी टैंकी है। अगर वापसी में ज़रूरी लगा तो मैं पेट्रोल भरवा लूँगा। और फिलहाल आप देख सकते हो 4 लेन कितना ज़्यादा खुला हो चुका है ये रोड। सही में यार लग नहीं रहा अपनी पुरानी हिमाचल की सड़कों में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं बता दूँ मैं जा रहा हूँ रैत तक। रैत से लेनी डिलीवरी, तो चलते हैं अभी आगे। बस कुछ इसी तरह का नज़ारा है। अपने राइट साइड में है SML की वर्कशॉप, प्लस डीलरशिप भी यही है शायद से। और ये रहा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं चड़ी या फिर चंबी। मैं इस जगह को लेके शुरू से कंफ्यूज रहा कौन सी चड़ी है और कौन सी चंबी है। बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक का नाम है चड़ी और एक का नाम है चंबी। अब पता नहीं चंबी ऊपर है या फिर चड़ी ऊपर है, बस यही बताना था। अपने लेफ़्ट वाला रास्ता चले जाता है रैत और पठानकोट की तरफ। अभी हम जा रहे हैं चड़ी या फिर चंबी, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। बेसिकली अपने रिलेटिव के घर जा रहा हूँ। और ये देखिए चड़ी चौक के नज़ारे। और ये वाला रास्ता जो है जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ, यही रास्ता ऊपर धर्मशाला मिल जाता है बस स्टैंड के पास। तो आपने देखा कितने बड़े बड़े पिलर तैयार हो रहे हैं। तो अभी चलते हैं और अपनी स्कूटी मैं वहाँ पे पार्क करूँगा। उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा रैत की साइड और रैत से लेंगे डिलीवरी स्कूटी की, फिर नई स्कूटी पे बनाते हैं व्लॉग। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे आगे। इस रूट में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे और ब्यूटी आप देख सकते हो पहाड़ों की। और अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो ये जगह आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। और ये खड़ी है HRTC जो जाएगी धर्मशाला। बहुत ही प्यारा रूट लगता है मेरे को ये। आई थिंक ये जो रोड है इसको भी ये 4 लेन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है इस रूट पे भी। चलिए फ़िलहाल करता हूँ वीडियो पॉज एंड देखते हैं। अगर वीडियो बनानी होगी बीच में तो बनाऊँगा, अदरवाइज़ मिलता हूँ मैं आपसे अब सीधा शोरूम के अंदर या फिर डिलीवरी लेने के बाद। तो जैसा भी होगा आपको आगे पता लग जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे आगे। और इसी के साथ अपनी पार्टनर को घर में पार्क करने के बाद हम सब चल पड़े शोरूम की तरफ। और जल्द ही हम सब पहुंच गए रैत।
और इसके आगे हमें 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। और इसी के साथ अपना पैदल सफ़र हो गया शुरू। और धनतेरस का त्यौहार है तो मार्केट में भीड़ आप देख ही सकते हैं। तो फाइनली 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहुंच चुके हैं हम शोरूम के पास। एंड वो रहा शोरूम, आगे जूम करके बताता हूँ। सो वो रही डीलरशिप अपने सामने। अब यहाँ से रोड करते हैं क्रॉस और आप देख सकते हैं 4 लेन के नज़ारे। ये रहा द्रोणाचार्य कॉलेज रैत का। एंड वो रही डीलरशिप बज्रेश्वरी होंडा। चलते हैं पार। सो फाइनली ले ली है नई स्कूटरी की डिलीवरी। और आप देख सकते हो अपने फ्रेम में है एक्टिवा 125। एंड ये है रूबल रेड कलर। मेरे हिसाब से मैरून कलर इसको बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड आप देख सकते हो। और हमने वेरिएंट लिया है अलॉय। जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर वेरिएंट है वो है अलॉय इसका, और जो हमने ले लिया है। एंड चलते अभी आगे। एंड नई नवेली स्कूटी है। सो इग्निशन आप देख सकते हो वही एक्टिवा वाला। एंड ये साइड स्टैंड रिमाइंडर है। और अभी ट्रिप है अपना बिल्कुल जीरो। इसके फुटरेस्ट खोल लो, खोलिए। हाँ ठीक है। और इसकी टैंकी अभी बिल्कुल खाली है। और टाइम हो रहा है 2:44 यानी कि 2:45 हो रहे हैं। सो भोलेनाथ का नाम लेकर इंजन स्टार्ट करते हैं और करते हैं राइड की शुरुआत। और मिरर कर लिए मैंने एडजस्ट अपने हिसाब से। जय श्री राम। चलो सो पहले इसका पेट्रोल भरवाते हैं। और यहाँ से ली है हमने डिलीवरी बज्रेश्वरी होंडा रैत। पीछे देख लिया कुछ भी नहीं है। लेट्स गो। जय भोलेनाथ। सो यहाँ पे अब आगे जाके पेट्रोल पंप है, वहाँ पे इस पे प्रीमियम पेट्रोल भरवाते हैं। आप सभी को पता है नई नई स्कूटी होती है तो प्रीमियम डलवाना चाहिए। एंड थोड़ा शौक भी होता है। सो नई गाड़ी में डलवाते हैं प्रीमियम पेट्रोल। एंड पेट्रोल भरवाने के बाद चलते हैं वापस से घर। एंड पूजा वगैरह करवाएंगे इसकी। तो चलते हैं अभी आगे। आई थिंक यहाँ लेफ़्ट में है पेट्रोल पंप। और जब से 4 लेन का काम चला तो ये सब पेट्रोल पंप जो काफ़ी ज़्यादा अंदर वाली साइड हो गए हैं, तो कई बार दिखाई भी नहीं देते। बट इन्होंने बोर्ड लगाया तो थोड़ा सा एस्टिमेट हो गया। यहाँ पे भरवाते हैं पेट्रोल, प्रीमियम भरवाएंगे हम इस पे। भाई प्रीमियम है इसका पेट्रोल में, सिंपल है। आगे है और तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं मिला, आगे भरवाते हैं। एक्चुअली शोरूम वाले बिल्कुल थोड़ा सा पेट्रोल देते हैं, 5-1 किलोमीटर चलता है वो, तो 1 किलोमीटर तो ट्रैवल कर लिया। अब आगे जाके देखते हैं प्रीमियम मिलता है तो वहाँ प्रीमियम भरवाते हैं। यहाँ से लेते हैं राइट टर्न। ये डाइवर्जन तो बना रखी है पेट्रोल पंप के लिए। भाई प्रीमियम है, चलो उतर जाओ, पेट्रोल भरवा लेते हैं।
फुल कर दो। कितने में 430। सो इसमें पेट्रोल आया 4.28 लीटर, डेंसिटी है 756। हाँ जी भाई, ये पड़ गई 1,03,000 की कैश। चलो, और पेट्रोल हो चुका है फुल अपना। सो अब कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से चलाओ इसको। आई थिंक ये रेंज दे देगी मेरे हिसाब से। इस पे आ रहा होगा MID में, इसमें चेक कर ही लेते हैं। और वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस MID में, तो इसकी मैं डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, इसको क्रॉस कर लेते हैं फिर बात करते हैं। और पेट्रोल की बात करें तो मैंने प्रीमियम पेट्रोल भरवाया इसमें। सो 431 रुपये का पेट्रोल आया इसमें, 4.28 लीटर। और आई थिंक इसकी जो टैंकी है वो है 5.3 लीटर की। सो लगभग आधा लीटर पेट्रोल शायद शोरूम वालों ने डाल के दिया इसके अंदर। और अगर आपने इसकी टैंकी फुल करवानी हो तो यही कोई 500 रुपये तक फुल हो जाएगी इसकी टैंकी, अगर इसमें थोड़ा सा भी पेट्रोल नहीं है तो। और प्रीमियम डलवाओ तो 100 रुपया लीटर था, और अगर नॉर्मल पेट्रोल डलवाओगे तो 94 रुपये समथिंग था। सो अभी हमने इसमें प्रीमियम पेट्रोल डलवाया नई स्कूटी में, तो चलते हैं अभी। और इस पर माइलेज देखो 99 पॉइंट समथिंग की बता रहा था, तो इसमें थोड़ा बहुत एरर आता रहता है। अभी चलते हैं, घर पहुंचाते हैं, इसकी पूजा वगैरह करते हैं, फिर इसके कुछ एक शॉर्ट्स मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। अभी मैं हूँ रैत में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बेसिकली इस मॉडल के एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 85,312 रुपीज़ इसका एक शोरूम था, जहाँ तक मुझे पता है। एंड 6,800 रुपये की कुछ इंश्योरेंस हुई, और 7,000 रुपये लगभग RTO के लगे। सो यही कोई 1,03,000 समथिंग की पड़ गई, क्योंकि इसमें हमने एसेसरी भी डलवा ली। सो एसेसरी के ही लगभग 2,500-3,000 रुपये ले लिए इन्होंने शायद से, अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट आप यही राउंड फिगर लगा के चलो। 1,04,000 ऑन रोड पड़ी है हमें ये स्कूटी एक्टिवा 125 अलोए। सो जो इस मॉडल का नाम है उसको बोलते हैं अलोए। इससे एक ऊपर आता है उसको बोलते हैं डिस्क, और इससे एक और ऊपर आता है उसको बोलते हैं वो रिमोट वाली जो चाबी है उसकी, H स्मार्ट वेरिएंट, हाँ याद आया। और ये है बेस से एक मॉडल ऊपर, बट मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये। अगर आप ड्रम लेने की सोच रहे हो तो ड्रम से अच्छा है 2-3 हज़ार ज़्यादा दो, ये वाला वेरिएंट उठा लो, बेस्ट है। अलोए की लुक अच्छी आती है, और कलर हमने लिया रेबल रेड। सो मैरून कलर है बेसिकली ये। एंड चलते हैं अभी हम पहुंचने वाले हैं रैत। सो यहाँ पे रुके हैं गोपाल स्वीट्स के बाहर। अब नई चीज़ लिए तो मिठाई तो बनती है ना भाई, तो मिठाई लेते हैं गोपाल स्वीट की, वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप ऑफ तो MID की बात करते हैं। इसकी एवरेज आ रही है 29.6 की, टोटल चलिए 4 किलोमीटर, 4.3। और यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, बंद टाइम हो रहा है 2:55, बंद करते हैं इसको फ़िलहाल। और ये रहे रात के नज़ारे। अगर आपका साइड स्टैंड लगा होगा तो ये लाइट जग जाएगी। तो साइड स्टैंड सेफ्टी फीचर होता है एक, अगर ये ऑन होगा तो सेल्फ नहीं उठाएगी स्कूटी, तो इसको स्टार्ट करने के लिए साइड स्टैंड उठाना पड़ेगा। बट एक बेस्ट बात ये है, इसमें बीप की साउंड नहीं है, क्योंकि TVS की जुपिटर चलाता हूँ उसमें बीप की साउंड आती है जब साइड स्टैंड लगा हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग साउंड है। बट इसमें ठीक है, साइड स्टैंड रिमाइंडर है, बट बीप की आवाज़ नहीं है। एक बार भीड़ देखो दुकान के अंदर कितनी आ गया, गोपाल स्वीट्स। और इसी के साथ अपने मासड़ जी ले आए हैं बड़ी सारी मिठाई। तो डिग्गी खोलते हैं, अगर आता है सामान तो। चाशनी तो नहीं है, चाशनी है तो आप इधर ही हो अभी तक। चाशनी है इसमें तो आगे रख लेते हैं, फिर आगे पकड़ लेंगे। हाँ चॉकलेट कौन सी,
खोए वाली, ये कौन सा नया ब्रांड आया खोए वाला? बस तेरी वह रोने वाली चीज़ ला, यूट्यूब पे डालूंगा। हाँ अच्छा, देख लो क्या बोल रही है लड़की ये। लेने आऊँ? चलो लेने आता हूँ मैं। तो चलते हैं। सो यहाँ से ले ली है मिठाई, अभी चलते हैं आगे। और यहाँ पे मिठाई टांगी हुई है जैसा कि आप देख सकते हो। और रैत बाज़ार के नज़ारे देख सकते हो। पे ना आपको कम रेट में कंबल मिल जाते हैं। एक फ़ायदा देखा मैंने यहाँ का, क्योंकि अपने वहाँ के काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि अगर कंबल लेने हैं तो रात में जाके लो, होलसेल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। अब पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ है, ये तो उन्हीं को पता। हम चलते हैं अपने सफ़र में आगे, स्कूटी को पहुँचाते हैं घर एंड पूजा वगैरह करते हैं इसकी, और उसके बाद खाएँगे मिठाई। और स्कूटी की टेस्ट राइड की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है होंडा। और अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपको 8.16 bhp का इंजन मिल जाता है और लगभग 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। हम पहुंच चुके हैं चंबी, जिसको मैं पहले चड़ी बोल रहा था, अब थोड़ा सा मेरे को याद आया, इसको बोलते हैं चंबी। और अभी अपने जड़ा है ऊपर वाली साइड, तो चलते हैं आगे। एंड यहाँ पे 4 लेन का काम चल रहा है, तो पिलर आप देख लो कितनी ज़्यादा हाइट पे यहाँ पे खड़े कर दिए इन्होंने। अपने राइट वाला रास्ता चला गया कांगड़ा, जहाँ से मैं आया था। सो थोड़ा बहुत तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट टर्न और यही रास्ता आगे धर्मशाला मिल जाता है वाया चढ़ी करो होते हुए। तो चलते हैं अभी आगे। तो यहाँ से गाड़ी का पिकअप पता लग जाएगा, आप देख सकते हैं मीटर की तरफ फुल थ्रोटल दिया हुआ मैंने। और कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो रहा, बट इस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई में चला रहा हूँ स्कूटी। मतलब वैसे स्लोप थी, वहाँ पे मैंने एक्सीलेटर दिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया इंजन ने। वैसे तो ये जो चीज़ है ये भगाने के लिए नहीं है, एकदम स्मूथ राइड और एकदम पीसफुल राइड करनी है आपने, उसके लिए ये चीज़ बनी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। बट फिर भी अगर कहीं पे आपको ओवरटेक करना पड़ सकता है चढ़ाई में, तो आप बिना सोचे समझे ओवरटेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने थ्रोटल दिया और आप नीडल देख सकते हो कैसे बढ़ रही है, तो नो डाउट आप इस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो। कहीं पे अगर आपको पास वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो स्कूटी है ये आपको धोखा नहीं देगी, आप पास ले सकते हो काफ़ी ज़्यादा आराम से। और लगभग 5-6 किलोमीटर मैंने ये स्कूटी चला ली है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ क्विक थ्रोटल रिस्पॉन्स है इसका। मतलब जैसे ही आप थ्रोटल दोगे वैसे गाड़ी जो है वो आपको थोड़ा सा पीछे को धक्का देगी। हाँ, एंड टॉर्क वाला आपको टॉर्क नहीं मिलेगा इस पर। ये जो चीज़ है ये सिंपल पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाने के लिए बनी है और हाईवे में भी आप क्रूज़ कर सकते हो। आप एस्टिमेट लगा लो, मैं होंडा डियो में हाईवे में चला जाता हूँ, वहाँ पे 80 या 85 में क्रूज़ कर लेता हूँ। सो ये वाली जो स्कूटी है ये 125 सीसी के अंदर आती है, तो इस पर भी आप हाईवे में 80-85 में क्रूज़ करोगे तो अच्छी माइलेज आपको ये निकाल के दे देगी, नो डाउट। यार स्मूथ तो है गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन है। और इसमें एक इको और पावर मोड भी दिया है, जैसे मैं एक्सीलेटर ज़्यादा दूंगा तो इको मोड हट जाएगा और जैसे एक्सीलेटर स्लो कर दूंगा तो इको मोड आ जाएगा। तो चलते हैं अभी आगे। अब जैसे मैंने यहाँ से ओवरटेक लिया तो फटाफट से इसने इंजन ने रिस्पॉन्स किया और भागने लग पड़ी स्कूटी। तो इस रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ। सो जो 1 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है और जो 1 bhp ज़्यादा है वो यहाँ पे पता लगती है इनिशियल पिकअप से, जब आप जीरो से उठाते हैं स्कूटी को। सो जो मेरी होंडा डियो है वो लगभग 7 bhp का इंजन है और जो होंडा एक्टिवा 125 है इसका 8 bhp का इंजन है। तो जो 1 bhp है वो यहाँ पे फील होती है जब क्विक रिस्पॉन्स मिलता है थ्रोटल से आपको। सो यही है 1 न्यूटन मीटर टॉर्क और 1 bhp का फ़र्क। ये जो स्कूटर है ये हर सेगमेंट का बंदा चला सकता है, लड़का लड़की, इवन आप यूथ हो, आप एज्ड पर्सन हो, आप चला सकते हो इसको। जो एंटोक है उसकी पिकअप काफ़ी ज़्यादा हाई है इससे, और उसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी ज़्यादा है।
तो वो जो स्कूटी है बेसिकली यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है और उसकी माइलेज भी कम है। मेरे एक दोस्त ने एंटोक रखी थी, वो मुझे बताता था कि 30 की एवरेज दे रही है वो। सो आप एस्टिमेट लगा लो कहाँ आपको 45 से 50 की एवरेज मिलेगी और कहाँ आपको सिर्फ 30 की एवरेज मिलेगी, कितना फ़र्क पड़ जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें। सो अगर आपका ज़्यादा झूझा करने का इरादा नहीं है तो चुपचाप आँख बंद करके ये स्कूटी उठा लो। 125 सीसी के सेगमेंट में अच्छी स्कूटी है। हाँ, अब पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, अब किसी को एक्सेस पसंद हो तो उसका कुछ नहीं कर सकते, बट रिलायबिलिटी का दूसरा नाम होंडा है, ये बात आप हमेशा याद रखना। और ये बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज़ की ये चीज़। मैं होंडा डियो से स्पीति वैली भी जाया, मैं होंडा डियो से लाहौर भी जाया, मैं होंडा डियो से किन्नौर भी जाया, होंडा डियो से पंजाब के भी काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगा चुका हूँ। सो रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है होंडा। सो यहाँ पे मासड़ जी को उतार दिए है और अभी जा रहा हूँ मैं नीचे मासी को पिकअप करने, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम से बसेस आती हैं और जो टैक्सीज़ है वो भी टाइम टू टाइम चलती हैं। अगर सवारी फुल होगी तभी वो चलेंगे। सो इससे अच्छा है 5 किलोमीटर नीचे जाके मैं उनको फटाफट से ले आता हूँ और तब तक कुछ और बातें भी हो जाएंगी। और इसी के साथ अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ राइड है। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से गड्ढे पे घुसाई स्कूटी तो बिल्कुल भी नॉइस नहीं आई। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्यार से इसके सस्पेंशन जो है वो शॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब जो भी ये झटका लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्यारे तरीके से ये जो सस्पेंशन है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो नो डाउट राइड क्वालिटी इज़ सो स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड होने वाली है एंड आई थिंक मैं इससे काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी कर सकता हूँ। सो बेसिकली इस गाड़ी के साथ आप जो है वो लॉन्ग राइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से कर सकते हैं। और जो मेरी हाइट है वो 5.6 है और अगर आपकी हाइट मेरी जितनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस गाड़ी को चलाने में। जो आपके हाथ है वो एकदम कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे शोल्डर अप है और मेरी बाजू डाउन है। और कई स्कूटी होती है जिनके हैंडल जो ऊपर होते हैं तो हाथ बिल्कुल सीधे रहते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ी सी आपको स्पोर्टी लुक आएगी, जैसे आप झुक के चला रहे हैं स्कूटी। ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल सही रहेगी क्योंकि जब आपका हाथ डाउन में होता है तो फ्लो ईजिली होता है। और कई स्कूटियाँ मैंने देखी है जिनके हाथ ऐसे ऊपर रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो जाती है जब आप लंबा चलते हैं। सो मेरे जैसे राइडर के लिए जो लंबा चलता है, सो मैंने एक दिन में 450 किलोमीटर भी चलाई है स्कूटी, तो मेरे जैसे बंदे के लिए ये जो पोजीशन है बिल्कुल सही रहती है। मतलब जो मेरे हाथ है, मेरे आर्म जो है वो डाउन में रहनी चाहिए ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहे और मेरे जो हाथ है वो सुन्न ना हो। मैं जानता हूँ हर कोई ये बात नहीं करता, बट जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये पोजीशन भी मायने करती है मेरे लिए कि स्कूटी का हैंडल किस पोजीशन में है। अगर स्कूटी का हैंडल ऐसे सीधा हो तो मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होती है वो स्कूटी, क्योंकि जब हम लॉन्ग ड्राइव में निकलेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। बाकी राइडर टू राइडर वेरी करती है ये चीज़। और अगर एक लाइन में मैं इसका ओवरव्यू दूँ तो पहली नज़र में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये स्कूटी एंड कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, रेबल रेड शाइन मारता है। और इंजन की बात करें तो इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। सो पहुंच चुके हैं घर पे। एक्टिवा 125। हेलो, क्या नाम है आपका? यशवी। यशवी कंग्रेचुलेशन कर रही है। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं अंदर जाने का। सो देख सकते हैं यहाँ पे खड़ी है दोनों स्कूटियाँ, ये अपनी पार्टनर और ये रही नई एक्टिवा 125। इसको करते हैं स्टार्ट एंड बाकी की बातें जो है बाहर जाके करते हैं। और आज है डे 2 और अभी मैं हूँ चड़ी में। सो वैसे तो मैंने कल ही चले जाना था, बट अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। शाम को 5 ही बज गए थे पूजा वगैरह कराते कराते, और आपको पता है सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से मासड़ और मासी मना कर रहे थे, कह रहे थे कल चले जाना। सो इस वजह से मैं रात को रुक गया एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:42। तो मैं चला हूँ
इसके कुछ एक फीचर आपको बताने MID के। और जब से मैंने इसकी डिलीवरी ली है तब से इसको मैंने 39 किलोमीटर चला दी है, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर होने वाली है। सो एक दिन में हमने 40 किलोमीटर चला दी है स्कूटी। सिनेमैटिक शॉट लेना मैं भूल गया था, हालांकि मुझे सिनेमैटिक शॉट ज़्यादा लेने आते नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाए। तो लगाते हैं किसी अच्छी सी जगह पे इसको और लेते हैं कुछ एक सिनेमैटिक शॉट इसके। एंड आई होप आपको पसंद आए वो शॉट। तो मिलता हूँ आपसे आगे। सो ये जगह अच्छी है, यहाँ पे लगाते हैं स्कूटी को एंड कुछ एक सिनेमैटिक लेते हैं इसके। तो सिनेमैटिक शॉट लेने से पहले कुछ एक मैं आपको इसके फीचर बता देता हूँ। हाँ, ये पास लाइट है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये पास लाइट ऑन हो जाएगी। ये इंडिकेटर्स हैं लेफ़्ट राइट एंड ये हॉर्न आ गया, ये आ गया किल स्विच इसका, अभी ऑफ है। इसको स्टार्ट करने के लिए इसको प्रेस करना पड़ेगा एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें एक फीचर आता है साइड स्टैंड का। अगर ये साइड स्टैंड लगा होगा तो गाड़ी को जितना मर्जी आप ब्रेक मार के स्टार्ट कर लो, ये स्टार्ट नहीं होगी। सो जब ये स्टैंड ऊपर हो जाएगा तब ये स्टार्ट होगी। और MID में आपको टाइम बता देगा और ये टोटल ट्रिप बता देगा। उसके बाद ये ट्रिप भी आ गया 40.6 किलोमीटर और ये यहाँ पे माइलेज बताता है और यहाँ पे एवरेज और एक रेंज भी बताता है। और ये रेंज आ गई, अब यहाँ पे रेंज बताना शुरू कर दिया। 157 की रेंज है इस पर, अभी एक डंडा कम हो चुका है इसका। सो 40 किलोमीटर चलाई है तो लगभग 1 लीटर पेट्रोल ये इसने पी लिया है आई थिंक। और इसका एक फ़ीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे ये नीडल बहुत प्यारी लगती है जब वो 100 तक जाती है। तो चलिए अब कुछ एक सिनेमैटिक लेते हैं स्कूटी के, फिर चलते हैं वापस। सो आप देख सकते हो अपने फ्रेम में खड़ी है एक्टिवा 125। इसको बोलते हैं ड्रम प्लस अलॉय। सो अलॉय वेरिएंट है ये। इससे ऊपर एक वेरिएंट आता है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, इसमें है ड्रम ब्रेक। जो इससे एक मॉडल ऊपर है उसमें डिस्क होगी। और उसमें एक और फीचर ऐड हो जाता है ऑटो ऑफ का, मतलब अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है तो वो इंजन खुद ही बंद हो जाएगा और अगर आप ब्रेक देके थोड़ा सा एक्सीलेटर दोगे तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, सेल्फ मारने की जरूरत नहीं है। और बाकी सब कुछ सेम है। जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट था उसमें एक डिस्क ब्रेक थी और यहाँ पे ऑटो ऑफ का बटन था, बस बाकी सब कुछ सेम है। और जो टॉप मॉडल है उसमें H स्मार्ट आ जाता है, यानी कि कीलेस एंट्री। और जहाँ पे चाबी लगती है उसकी जगह रेगुलेटर होगा। सो आई थिंक वो चीज़ वर्थ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे ये लगा, इससे एक वेरिएंट नीचे आता है उसको बोलते हैं ड्रम। उसमें आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलेंगे। सो जैसे इसमें आपको अलॉय मिल रहे हैं वहाँ पे आपको स्टील रिम मिल जाएंगे। और जो मीटर है वो एनालॉग हो जाएगा, जैसे मेरी डियो का है। जो बेस मॉडल में हेडलाइट थी वो हेलोजन थी, मतलब आपको येलो बल्ब मिलेगा। सो बस ये कुछ है। अब लेते हैं इसके थोड़े से सिनेमैटिक्स। आई डोंट नो आपको पसंद आएंगे कि नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट। सो बस यही कुछ था एक्टिवा 125 के बारे में। एक यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए जगह है, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे फ़ोन रखना। और ये हुक है और ये यहाँ से सीट ओपन हो जाएगी। सो बूट स्पेस मैं आपको बता देता हूँ। सो बस ये कुछ बूट स्पेस है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह पड़े हुए हैं और ये टूल मिला साथ में। एक करते हैं इसको बंद और यहाँ पे है इसकी फ्यूल कैप और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 लीटर। बस यही था एक्टिवा 125 के बारे में। और यहाँ पे स्वास्तिक वगैरह बने हुए हैं। सो कल पूजा करी थी, ये सब उसी के निशान है। एंड आई होप आपको मेरे ये बेकार से सिनेमैटिक पसंद आए होंगे। मैं इतना ख़ास नहीं हूँ सिनेमैटिक्स में और मुझे आते भी नहीं है सही बोलूँ तो, बस एक 360 व्यू आपको बता दिया स्कूटी का। अभी चलते हैं वापस। और मेरा कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है,
ऐसे रिव्यू वगैरह करने का, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। और अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करना। एंड चलिए इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।